हल्के नसीम राजा रुकन असम्बली साबिक़ वज़ीर कर्नाटक तनवीर सेठ की जानिब से की गई खिदमत खुसूसन तालीम, तरक्याती काम और इसी तरह सेहत के शोबे को लेकर समाजी कारकुन यम रसूल की जानिब से तमाम मालूमात आंगनवाड़ी ता यूनिवर्सिटी के उन्वान पर बयान दिया। जब हमने उनसे रोज़गार और दीगर अहम बातों का सवाल किया तो यम रसूल ने कहा कि जल्द वो दोबारा तमाम दस्तावेज़ात के साथ हमारे रूबरू अपना बयान देंगे। आइए हम आपको यम रसूल की जानिब से पेश करदा मालूमात पेश करें। वाटर, टॉयलेट रिपेयर्स एंड पेंटिंग के लिए 40 लाख रुपयों का गवर्नमेंट फंड दिया गया है। दूसरे नंबर पर 19 रूम्स और फर्नीचर्स 5 लाख के तो एमएलए फंड से 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और नंबर तीसरा, मैसूर शिक्षक सदन से एमएलए फंड डोनेट 10 लाख रुपए किए गए हैं। नंबर 4 पर 17 रूम्स अक्षर दासोहा गवर्नमेंट फंड 60,15,000 रुपये का खर्च किया गया है। नंबर 5 पर 15 रूम्स, एक मिड डे मील्स रूम्स, टाइल्स वर्क डन, निजामिया कैंपस मूड़ा आरएमएसए गवर्नमेंट फंड 1,48,60,54,200 रुपयों का इस्तेमाल यहाँ पर डेवलपमेंट किया गया है। गवर्नमेंट उर्दू एलपीएस मोमिन नगर 3 रूम्स, 2 टॉयलेट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का 1,80,000 रुपये सीएसाइट 32 लाख रुपए का डेवलपमेंट इस स्कूल के लिए खर्च किया गया है। नंबर 7 पर पोस्ट ग्रेजुएट वुमेन्स हॉस्टल नायडू नगर माइनॉरिटी का फंड जो है 1,40,07,70,05,000 रुपए का इसमें इस्तेमाल किया गया है। गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज राजीव नगरा यहाँ मूड़ा का फंड और पीयू बोर्ड का फंड 13,02,000 रुपये सीएसाइट 1,60,00,000 में यहाँ इस कॉलेज का डेवलपमेंट किया गया है। 7 रूम्स उर्दू स्कूल कोटे से जो माइनॉरिटी से 50,70,05,000 रुपये का खर्च किया गया है। नंबर 10 सीरियल नंबर 10 पर नरसिम्हा राजा कॉन्स्टिट्यूंसी के 21 रूम जहां पर रूम्स नहीं गए थे वहां पर 21 रूम्स और 30.6 स्कूल्स के लिए रिनोवेशन किया गया है जो 3,11,70,05,000 रुपये माइनॉरिटी से इसका फंड इस्तेमाल किया गया है। गवर्नमेंट पीयू कॉलेज कल्याणगिरी 1,35,00,000 और सीएसएट के 18,60,04,000 के साथ इसका वर्क रनिंग में है। मौलाना आज़ाद इन केसरे 3 रूम 4 टॉयलेट 50 लाख रुपए माइनॉरिटी से दिया हुआ फंड से इसकी बिल्डिंग बांधी गई है। कावा गवर्नमेंट विजुअल डिग्री कॉलेज इसकी रूम्स के लिए पीडब्ल्यूडी से बनवाया गया है, इसके लिए 10 करोड़ रुपए दिया गया है। मौलाना आज़ाद मॉडल स्कूल 6 रूम्स एंड टॉयलेट शोभा गार्डन 1 करोड़ रुपए का यहाँ पर खर्च किया गया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल हुडको बनी मंडप 10 रूम्स और टॉयलेट राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की तरफ से 80,06,70,05,000 रुपये देकर यहाँ का डेवलपमेंट। आप यहाँ पे आए हैं तनवीर सेठ के हवाले से, जैसे कि मैंने आपको जैसे ही आप आए तो मैंने आपसे सवाल किया कि आप क्यों आए हैं, तो आपने कहा कि तनवीर सेठ की खिदमत के सिलसिले में यहाँ पे आए हैं। मेरा सीधा सीधा सवाल यह है, कोई भी नुमाइंदा खुसूसन बहैसियत एमएलए अवाम के लिए तालीम, सेहत, रोजगार और बुनियादी सहूलियात जैसे कि रोड डेवलपमेंट्स होते हैं, तो आप क्या डाटा लेकर आए हैं और कहां से शुरू करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज नरसिम्हा राजा क्षेत्र के अंदर अल्लाह तनवीर सेठ साहब क्या डेवलपमेंट करे कर को बोलती कॉलेज नहीं यहाँ कर को बोलती तालीम के बारे में शुरू करें आप। तालीम से शुरू। कॉलेज नहीं है यहाँ नरसिम्हा राजा के अंदर, स्कूल नहीं है बराबर है कर को बोलती। देखो आंगनवाड़ी से यूनिवर्सिटी तक तुम्हारे पास मैं आ जाता। मैंने आपका
कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं उनको आप बताना चाह रहे हैं कि आंगनबाड़ी से यूनिवर्सिटी तक एनआर अलखे में मौजूद है। अलखे के अंदर अल्हाज तनवीर सेठ साहब ने एजुकेशन के लिए क्या काम कर को ही विद डॉक्यूमेंट के साथ मैं तुम्हारे सामने आके हूँ। बताइए हमारे व्यूअर्स को। डॉक्यूमेंट नहीं सो मैं तुम्हारे सामने आको नहीं। बिल्कुल। देखो आंगनवाड़ी छोटे बच्चा से आंगनवाड़ी से नरसिम राजा क्षेत्र के अंदर 125 आंगनवाड़ियां हैं जी। नरसिम राजा क्षेत्र के अंदर जी 125 आंगनवाड़ी के अंदर 6 महीने से 3 साल के बच्चे 10,720 वाट बच्चे पढ़ रही। 3 साल से 6 साल के बच्चे 3,990 वाट बच्चे पढ़ रही। और ये आंगनवाड़ी को बानंती को बोलती है प्रेग्नेंट उन्होंने 1,770 को 7 आदमियां और तुम्हारे मीडिया में भाई इसका कौन से एड्रेस में कितने करोड़ रुपए तनवीर सेठ साहब देखो नरसिम राजा क्षेत्र के अंदर कॉलेज से आंगनवाड़ी तक कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी कितने पूरे बच्चे कितने जने पढ़ रही हैं बोल को तुम नाम डिटेल देता हूँ 60 को 8,680 को 6 बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी बताया कि आंगनबाड़ी से यूनिवर्सिटी तक 60 पर 8,680 पर 6 बच्चे जेर तालीम है। तो आप थोड़ा तफसील बताएं कि तनवीर सेठ का इसमें क्या क्या रोल है। मैं तुम्हारे मीडिया में इसका डिटेल देखा हूं फिर भी मैं सीरियल नंबर से मैं बोल लगाया था। सीरियल नंबर 1 नरसिम राजा स्कूल के 20.9 स्कूल के वास्ते 40 लाख रुपए देखो ही। नरसिम राजा सीरियल नंबर 2 19 स्कूलों को फर्नीचर का काम टॉयलेट का काम एमएलए ग्रांट से 1 करोड़ रुपए देखो ही। सीरियल नंबर 3 एमएलए ग्रांट से 10 लाख रुपए कंपाउंड को देखो ही। ये कौन सा शिक्षा सदन है? ये दूध की डेयरी के पीछे वाला था। दूध की डेयरी यानी कि डीसी ऑफिस के पीछे वाला था। वहां कंपाउंड को 10 लाख रुपए देखो ही। निजामिया 1 करोड़ 40.8 लाख निजामिया को। उसके बाद सीरियल नंबर 6 18 लाख देखो ही। सीरियल नंबर 7 1 करोड़ 14 लाख 70 को 5,000 देखो ही। सीरियल नंबर 8 13 लाख 20,000 देखो ही। सीरियल नंबर 9 5 लाख 70 को 5,000 देखो ही। मैं इसमें कौन सा लोकेशन कहां है कौन सी जगह को देखो ही तुम्हारे मीडिया के जरिए से मैं लोकेशन के साथ कितना अमाउंट है वो पूरा दे डाली हूं। सीरियल नंबर 10 है 3 करोड़ 11 लाख 70 को 5,000 देखो ही। सीरियल नंबर 50 लाख देखो ही। इसका पूरा डिटेल 2014 से एजुकेशन के वास्ते 24 करोड़ रुपए देखो ही टोटल। अच्छा ये कहां देखो ही कौन सी जगह देखो ही मैं ये तुम नाम एक झराक से डालता हूं तुम्हें वो कहां देखो ही तुम्हें आराम से ये कर ले सकती। अच्छा इसके अलावा आपने तालीम के बारे में बताया तो ये बुनियादी सहूलत जैसा मैंने पूछा कि यूजीडी से लेकर हर तरीके का वो उसके सिलसिले में क्या कहेंगे? देखो भैया नरसिम राजा क्षेत्र के अंदर आज एक मॉडल चेंज हो गया है। कौन सा? पूरा एक मॉडल चेंज हो गया है। देखो तुम्हें काम भी देखो रोड हाईवे रोड के सका दिखता है। पूरा डेवलपमेंट देखो स्ट्रीट लाइट देखो आज रोडा देखो तार रोड है यूजीडी है। काम भी ऐसा नहीं है कि वहां कहीं की खरजारा पानी को नहीं है। पूरा रोड खुदा को नया यूजीडी दल को ही आज के पीछे 5 साल पहले भी तनवीर सेठ साहब एमएलए 10 साल पहले भी एमएलए को ही पब्लिक उनको डेवलपमेंट करे को बोल को ले को 5 से 6 बार जीता को बेच को है सब। आज कौन की क्या भी कर को नहीं कर को बोलती मुंह से बोलती। हमें तुम्हारे माध्यम में हमें डिटेल ले का कोई कहां कितना ग्रांट दे कोई कौन सा रोड बना कोई तुम ना हमें डिटेल देती। बिल्कुल देती लेकिन ये चीजें जो आप बता रहे हैं जैसे कि तालीम का अभी 24 करोड़ के ऊपर बताया इसी तरह अब आप बुनियादी सहूलियत पे आ रहे हैं। ये बातें अभी तक तनवीर सेठ की जुबानी क्यों बाहर नहीं आई? नहीं उन्होंने डेवलपमेंट के कुदन जाती कौन की उनको नहीं करेगा बोले तो उसका जवाब उन्होंने देना नहीं चाहते। पब्लिक
उन पब्लिक को उन्होंने काम करना चाहती है, तो पब्लिक उनको जिता को है 5 से 6 बार जिता को है। पब्लिक क्या बोलते हो, वो मई बैठ को कौन की बैठ को तनवीर सेठ साहब क्या भी कर को नहीं कर को बोले तो नहीं है फायदा। पब्लिक के दिल में है सो, वोटर्स है सो, पब्लिक चाहते हैं, पब्लिक चाह को है, चाह को 5 बार। आज देखो हर आदमी के पास मोबाइल है, व्हाट्सएप का जमाना, कौन की काम बराबर नहीं करा तो तब का तब सेकंड में बोलता आदमी काम बराबर नहीं करेगा को बोल को आदमी को रिजेक्ट करता। इनको 5 से 6 बार उनको जिता को भेजना कर को बोले तो बहुत बड़ी बात है जी। अब आप क्या डिटेल बता रहे हैं रोड डेवलपमेंट और बुनियादी सहूलियत को लेकर, कुछ डाटा है देखो आपके पास? नरसिंह राजा क्षेत्र के अंदर कॉलेजा नहीं कहे 4 कॉलेज आई। कॉलेजा के एड्रेस में तुम ना देखो, शबनम शादी माल के सामने है, केसरे बस स्टैंड के अंदर है, निजामिया स्कूल है, कल्याणगिरी में है। सबसे पहली बड़ी बात क्या कहते तो नरसिंह राजा क्षेत्र को डीसी ऑफिस ले को है। और लोगों को यूनिवर्सिटी के बारे में आप बता रहे, वो खुलकर बताएं कि उसका नाम क्या है यूनिवर्सिटी का और कहाँ पे। सवाल तुम्हें बहुत अच्छा करे है, यूनिवर्सिटी कहाँ है करको बोल को 7 गली में वीटीए करको बोल को है। तुम्हें कभी गए तो मालूम, बहुत बच्चे वहां तालीम ले रही जी, बहुत जिन्हें को मालूम है। और क्या करको बोले तो यहाँ नरसिंह राजा क्षेत्र के अंदर देखो डीसी ऑफिस आई, उसके बाद आरटीओ आई, रजिस्ट्रार ऑफिस यहाँ कोई, सबसे बड़ी बात। और रोड देखो राजीव नगर के अंदर आज तुम्हें 20 साल पहले जाको साइड लेते तो 10 लाख को साइड मिलती थी, आज 1 करोड़ रुपया होना तुम्हें साइड लेने मोड़ा की। शांति नगर के अंदर 5 लाख 10 लाख को 15 साल 20 साल पहले मिलती थी साइड, आज 50 लाख 60 लाख है। कैसा भी डेवलपमेंट नहीं करे तो रेट बढ़ता क्या जगह को? नहीं, ये तो हर जगह जी, सिर्फ एनआर नहीं जी, जहां भी आबादी बढ़ती है, जब साल बढ़ते हैं, हाँ, आबादी बढ़ती है तो रेट ऑटोमेटिक सिर्फ एनआर की बात नहीं है, हर जगह रेट बढ़ी है। नहीं रेट बढ़ी है, डेवलपमेंट तो रेट बढ़ता नहीं ना साहब। डेवलपमेंट करे तो इतना रेट बढ़ता, तुम ना सहूलत दिए तो, तुम्हें घर बने तो यूजीडी रहा तो जो घर का रेट रहता सो, तुम्हें घर बने को यूजीडी नहीं दिए तो घर का रेट इतनी रहता ना। तुम्हें रोड अच्छा रहा तो तुम्हें घर को जाती, रोड ही अच्छा नहीं तो तुम्हारे घर को तुम्हें जांच नहीं सकते ना। आज जाको नरसिंह राजा क्षेत्र के अंदर देखो कितने रोड आई, कैसे रोड आई, और क्या करना। अच्छा, उन्होंने जो ही उन्होंने कितना काम कर को ही, उन्होंने कौन की बोले नहीं कर को ही, क्या भी नहीं कर को ही नहीं, मैं हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास पूरा डिटेल है। आपकी बातें बुनियादी सहूलियत से हुई, तालीम को भी लेकर हुई। अब तीसरा ये है अहम बात कि तनवीर सेठ पर यह इल्जाम है कि इतने साल मिनिस्टर भी रह चुके, एमएलए भी रह चुके, इनके अपने हल्के एनआर में हॉस्पिटल्स क्यों नहीं हैं, एक सवाल है। और ब्लड बैंक का भी एक बहुत सवाल है, तो आप क्या कहेंगे? बड़ी हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, कोविड के टाइम को अल्लाह तनवीर सेठ साहब स्टेट गवर्नमेंट को ले को ये नसीम राजा क्षेत्र के अंदर हॉस्पिटल नहीं ले लेते क्या? उसके बाद 7 हॉस्पिटल नहीं लेते हैं, एरिया हॉस्पिटल 7 का ही डिटेल तुम ना दे डालती, वो पट्टी भी तुम ना देखो, डिटेल दे डाल दो। राजेंद्र नगर सर्कल शांति नगर स्टेशन के बाजू है, कल्याणगिरी में है, गांधीनगर में है। 7 तुम ना हॉस्पिटल आई यहाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल 7 ही, बढ़िया हॉस्पिटल सेंटर से स्टेट गवर्नमेंट को ले लेगा कौन दिए, तो ये सब भी क्या काम कर को नहीं क्या? जहां तक बिड़ी हॉस्पिटल की बात है, लोग आज भी यही कहते हैं कि बिड़ी हॉस्पिटल मरहूम अजीज सेठ साहब की देन है। नहीं, यहाँ पे जो बोल रही हूँ बात सब कुछ सही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने अजीज सेठ साहब दिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेने में अल्लाह तनवीर सेठ साहब का कोशिश, बहुत बड़ी कोशिश है ना, यानी सेंट्रल से स्टेट ले लेने को बहुत बड़ी कोशिश है ना। अच्छा, अब वहाँ पूरे फैसिलिटी सही क्या सर? पूरे फैसिलिटी कोविड के अंदर देखो तुम्हें कितने पेशेंट आ रेडी हुए, वहां कितने पेशेंट आ रेडी हुए। अल्लाह तनवीर सेठ साहब कोविड के अंदर काम भी कौन भी क्या भी बोले, उन्होंने कौन सी फोटो में नहीं आता बा, पेशेंट रेडी होना वहां करको बोले, किसमें भी नहीं आए। वो ऑक्सीजन प्लांट ऑक्सीजन पूरा ले लेकर करको दिए, उन्होंने खुद बुला को बोले ये मैं कोविड के टाइम को ना तो मुझे मोबाइल में तुम्हें फोटो लो, ना तो मैं कर रहा हूं, नहीं पेशेंट जो आदमी तकलीफ में तकलीफ दूर करो करको बोले। आज उन्होंने जो भी काम करे नरसिंह राजा क्षेत्र के अंदर, उन्होंने काम भी मैं कहा करको क्या भी बोले नहीं, आज हमें उन्होंने करे सो काम को ले लेकर को कहीं को बोलने का मकसद क्या करको बोले तो हमें खाली उन्होंने वो करे करको नहीं बोल रही, विथ डॉक्यूमेंट के साथ तुम्हारे सामने आको बैठ को ही समय। अच्छा रसूल भाई, मैं एक अहम सवाल यह है कि कोई भी घर रोजगार के बगैर चल नहीं सकता जी। आज नौजवान नस्ल को अगर कुछ चाहिए तो रोजगार चाहिए जी। हम देखते हैं कि इस हल्के में बेरोजगार बहुत है नौजवान,
उनको रोजगार नहीं जी। है। तो इस हवाले से तनवीर सेठ की क्या कोशिशें हैं? कई शिकायतें ये हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा प्लांट नहीं है या ऐसी फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे लोगों को रोजगार मिले। तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? देखो भैया, अल्लाह तनवीर सेठ साहब रोजगार के बारे में क्या कर कोई, मेरे पास वो डेटा नहीं है, मेरे पास वो डिटेल नहीं है। मैं इंशाल्लाह मैं डिटेल ले लेगा तो बाद में इस्लाम बोर्ड के अंदर उन्होंने कितने घराम बन को ही उसका भी मैं तुमना डिटेल ले लेगा कोई इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के साथ विद डॉक्यूमेंट के साथ मैं तुम्हारे सामने आपको बैठ को बोलता मैं ऐसा बोलना मुनासिब नहीं समझता, अच्छा नहीं समझता। वक्फ बोर्ड का भी खुलासा कर सकती हैं क्या सर आप? इंशाल्लाह तनवीर सेठ साहब कब की बोल को ही वो बात तुम्हें आए, तुम्हें एक कदम में तो मैं 4 कदम आता हूँ करको उन्होंने बोल को ही इंशाल्लाह जरूर करती। उन्होंने जो कर को ही अवाम पहचानते, अवाम जानते, इतना रिजल्ट तुम्हारे मीडिया के जरिए से मैं बोलना चाहता हूँ। देखो बीड़ी कॉलोनी के तो 1000 घराम बने, क्या बहुत बड़ी बात, भारत नगर के अंदर घराम बने, ये सब बात ये सब कर को नहीं क्या? अच्छा रसूल भाई, हमें बहुत जल्द यहाँ पे असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। क्या आपकी बातें इलेक्शन को लेकर सियासत है, ये क्या है? नहीं, हमें इलेक्शन सामने है, आपको बोलना नहीं है। आज इलेक्शन सामने है करको बोल को तनवीर सेठ क्या भी कर को नहीं कर को बोलती ना, वो वास्ते हमें आको तुम्हारे सामने विद डॉक्यूमेंट ले लेगा को तुम्हारे सामने बोल रही। ये बात जब नहीं आती, यहाँ कौन बोल रही वो नहीं, तनवीर सेठ क्या भी कर को नहीं कर को बोलती ना, वो वास्ते हमें आको इलेक्शन छोड़ो, पब्लिक हराना जिताना अल्लाह के हाथ में है, सो पब्लिक रिजल्ट देते हो। बेशक पब्लिक को मालूम है, उन्होंने कौन भी क्या भी बोलो, काउंटर उन्होंने आज तक देखो नहीं, तुम्हारे माध्यम में मालूम है। उन्होंने खाली उनका काम फोकस पब्लिक को क्या होना, काम पब्लिक को हो रहा क्या, ये काम कर। अच्छा, आने वाले दिनों में आप रोजगार के साथ साथ, मैंने एक अहम सवाल किया था आपको ब्लड बैंक, उस सिलसिले में हम आपको सवाल करेंगे और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट के साथ आ रहे हैं। तो हमें अवाम हर एक का नजर रखी हुई है, उनको चाहे सदाकत जो भी है आप सच्चाई सामने लाने की हम वही उम्मीद करेंगे।